ओके, लास्ट टाइम हमारा जो से थे हमने इसका एड्स मैनेजर का कंप्लीट किया था। ठीक है, बीएम सारा कंप्लीट हो गया। एड सेट्स पे आते हैं। तो एड सेट का ठीक है, एड सेट पे आने के बाद आप अपने नेम के ऊपर सिलेक्ट करते हो सिमोर और डिटेल्स अपने बीएम पे के पर्सनल पे, चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, दोनों का क्राइटेरिया सेम है। जस्ट उसको क्या करना होता है, आपने स्विच करना होता है। जैसे कि क्रिएट कैंपेन, इसकी मैंने आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव करवा दिया था? अवेयरनेस करवाया था, एंगेजमेंट करवाया था? एंगेजमेंट करवाया था। हसन बैठो। इसमें से आपने प्रैक्टिस कितनी करी है? कोई क्वेरी? 6 होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स, 6 की कर रही है। रियल स्टेट के बिजनेस की क्या ऑडियंस होगी जैन? रियल स्टेट के बिजनेस की ऑडियंस क्या होगी? जी, क्या चल रहा है यहाँ? टेस्ट आपको देते हैं, इट्स मीन क्या आप लोग क्या उस टेस्ट को एक दूसरे से पूछ के करते हो? जी, आपका नाम क्या है? फातिमा। रियल स्टेट की कंपनी ऑडियंस पूछी है। ऑडियंस बताएं, ऑडियंस क्या रखनी है? ऑडियंस पूछा, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा। आज ऑडियंस के ऊपर बात करते हैं, छोड़ो कंपेन को। फर्स्ट चीज, टारगेटिंग। टारगेटिंग आती है ना, ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, चाहे आप अवेयरनेस का कर रहे हो, चाहे ट्रैफिक का कर रहे हो, चाहे एंगेजमेंट का कर रहे हो, चाहे लीड से कर रहे हो, चाहे ऐप प्रमोशन, चाहे सेल्स। पहली चीज बिजनेस, बिजनेस कौन सा है, कोई भी हो, उसका आपको खुद को पता होना चाहिए कि इसका राइट ऑब्जेक्टिव क्या होगा और इसकी मुझे सेल्स कहां से आएगी। कौन है? सेल्स कहां से आएगी? कोई भी बिजनेस ले लो, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होगी? सपोज प्रोडक्ट है, लिपस्टिक रख लो, टेस्ट तो हुआ है ना, बताओ। सेल आएगी। ओके, सेल के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑडियंस क्या होगा? लिपस्टिक की ऑडियंस क्या होगी? कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स किस लिए होंगी? प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करते हैं। फर्स्ट चीज, पहली बात यह है कि बैठ के प्रैक्टिस करो सारे। ठीक है। दूसरी चीज, ऑडियंस की फाइंडिंग का मैंने आपको क्या बताया था, हर बिजनेस का आपको पता होना चाहिए उसकी चीज क्या है। इस कोई चीज आपसे छुपी हुई नहीं है, कोई चीज ये नहीं है जिस चीज का आपको पता ना हो। ठीक है, आपको हर चीज का नॉलेज है, ए टू जी तक का नॉलेज है। किस प्रोडक्ट को हमने किस तरह यूज करना है, किस प्रोडक्ट को हमने किस तरह फाइंड करना है, किस प्रोडक्ट को हमने किस तरह उसकी ऑडियंस साइज होगा। अब लिपस्टिक, क्या लिपस्टिक की साइज की ऑडियंस क्या होगी? वुमेन। पता है, एक यूज ही उन्हीं के लिए है। अब आता है इसका एज ग्रुप, एज ग्रुप क्या होगा? इसमें 16 आता है। 18 टू 18 टू 28, 18 टू 28 क्यों? हाउस वाइफ भी यूज करती हैं मोस्टली, जो यूज करते हैं।
एक चीज है, अब एक लिपस्टिक है, उसका मोस्टली यूज गर्ल्स करती हैं, ठीक है। एज ग्रुप 18 टू 30 टू 35, ठीक है। अब 18 टू 35 रखने का मकसद क्या है, और इसमें अच्छा चलो ये भी रख लिया, एज ग्रुप भी आ गया, जेंडर भी आ गया, ऑडियंस, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, स्टूडेंट्स में ओके, बिजनेस, फातिमा, हाउसवाइफ, हाउसवाइफ को टारगेट करेंगे, ओके। देखें, दो चीजें, बिजनेस हमेशा दो चीजों पे चलता है। एक, अगर तो आपने इसको ब्रांडिंग की तरफ लेके जाना है, लॉन्ग टर्म लेके जाना है, तब तो आप करते हो क्या, प्रॉपर वे जो क्या होता है, फर्स्ट पेज बनाना, उसके कंटेंट क्रिएट करना, उसके बाद उसकी अवेयरनेस करना, एंगेजमेंट पे लाना, स्टेप वाइज चलते हो। एक होता है डायरेक्ट सेल्स लेना। ज्यादा सेल्स हमें कौन देता है, अगर हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, ज्यादा सेल्स हमें कहां से आएंगी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आएंगी, बिल्कुल। क्योंकि अगर तो हमें चाहिए सेल्स, अगर हम सेल्स पे डिपेंड करते हैं, तब हम टारगेट किसको करेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, हायर एजुकेशन, इन चीजों को, ठीक है। प्रोडक्ट के वाइज, अब ये था लिपस्टिक का, यहीं पे मूव करते हैं रियल स्टेट के ऊपर। रियल स्टेट की ऑडियंस क्या होगी, कौन है, जेंडर क्या है, एज ग्रुप क्या होगी, क्यों फीमेल नहीं बाय करते, एज ग्रुप, बी सीरियस, 18 से 45, 18 साल का बच्चा प्रॉपर्टी सेल क्या ना बाय करेगा, ये अमेरिका नहीं है कि 18 साल का बच्चा बिजनेसमैन होगा, 30 प्लस से आगे। हमारा वही पुराना स्कूल बैच का नहीं बैठा, जैन कितने थे, 25 से 45, ओके, 30, 32 to 50, ओके। देखें, रियल स्टेट की ऑडियंस जो होती है ना, 23 से लेकर या 25, एस्टिमेट लगा लो, ठीक है। ना 18 होगी ना 20 होगी, 23, 23 से लेकर आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो कितना, अब ले जाओ 40, 45, 50, 55, ठीक है, ये चीज। तो आप इसको उस तरह से मैनेज करोगे। अब इसका इंटरेस्ट बिहेवियर क्या होगा, कंपनीज करेंगी बाय, ओके। समझ नहीं आ रही, लगता किसी चीज की भी ना नहीं आ रही ऐसे। कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पे, 4 हफ्ते हो गए, 3 वीक्स हो गए, 4 वीक्स हो गए, क्या सीन चल रहा है। आपका एक प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, उसका आपको मुकम्मल तरीके से समझाया गया, इट्स मीन कि प्रैक्टिस कोई भी नहीं करा घर जाके, प्रैक्टिस यहीं पर हो रही है ना आकर, प्रैक्टिस यहीं पर हो रही है ना आकर। कितना टाइम दे रहे हैं अपने आप को, आ जाए आ जाए आ जाए, हैव अ सीट। कितना टाइम दे रहे हैं अपने आप को काम में, कितना टाइम दे रहे हैं। भाई मुझे आप लोगों से कोई गर्ज नहीं है, बेशक आप 1 मिनट भी प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। आप सबको मैं ये कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हो रही है ये बात। मुझे आप बेशक प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ना करो, मेरी मेरी तरफ से कोई मुझे बेनिफिट नहीं होना, बेनिफिट आपको होना है। सेकंड चीज, मुझे एट द एंड मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे आपकी अर्निंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे एंड में ये चीज मालूम ना हो कि भाई आप लोगों को अभी फिलहाल किसी चीज की समझ नहीं आई। जब मैं आप लोगों को लेक्चर देता हूँ ना, उसके बाद जब मैं पूछता रहता हूँ जी कोई कोई क्यूरी क्यूरी क्यूरी, तब आप लोग कहते हो ओके है। तो आज आप लोगों का क्या हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, इसलिए प्रैक्टिस नहीं की। कसूर किसका है,
4 छुट्टियां आ गई, 4 छुट्टियां इनफ होती, 4 नहीं बल्कि 3 छुट्टियां होती हैं। चौथी तो कल इसलिए थी क्योंकि मेरा कुछ इशू हो गया था बैकएंड पे। जी फातिमा, क्या चल रहा है? प्रैक्टिस की थी तो ये सीन चल रहा है फिर? जी, आपका क्या सीन है? क्या है? वॉल्यूम ऊंचा कर लें, क्या हो गया? सब आपस में सब एक जैसे ही हैं, कोई यहाँ पे नया नहीं है। वो भी न्यू स्टूडेंट आए हैं तो उनका भी यही है, उनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। उन्होंने आपको देखना कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप कहाँ तक हो। आपसे पहले, आपसे मेरे ख्याल में पहले वाला बैच है स्टूडेंट्स को जिनको क्लाइंट्स लेके बैठे हुए हैं। वो पागल है कि वो अभी उनका उनका भी आप दोनों बराबर पे चल रहे हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उनका इवनिंग का बैच है, आपका फर्स्ट बैच है। उनमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लाइंट्स लेकर बैठे हुए हैं। एक लड़का, वो क्या नाम है, तकरीबन 30-35 हज़ार से बफ तो उसने अर्न कर लिया होगा अब तक। आप लोग किधर हो? आपकी सोच किधर है? करना क्या है आप लोगों ने? एक हफ्ते का टास्क दूं, क्लाइंट पकड़ लोगे? एक हफ्ते के अंदर क्लाइंट्स ले आओगे? क्लाइंट्स ले आओगे? आपका हो गया फाइनल क्लाइंट का? आप ही नहीं के बैच किया ना? क्लाइंट मिल गया? और मिले हैं कोई? बातचीत चल रही है? कितने क्लाइंट फाइनल हुए हैं? 3 हो गए हैं। कितनी पेमेंट आ चुकी है अब तक? 35 से आ गई है। आपकी क्लास के स्टूडेंट है वो भी। वो इतने हाथ पांव क्यों मार रहे हैं? उसके बैक एंड पे फैमिली बैठी है, आपकी भी बैक एंड पे फैमिली है, या अकेले हो? वो अगर मेहनत कर रहा है, वो फर्स्ट डे से आते उसने मुझे एक बात किया, कहता है सर मैं पीछे से, फैमिली मेरी पीछे है, ठीक है, और मेरी ये चीज़ है। मैंने कहा करो। उसने कहा क्लाइंट से सर जा सकता हूँ? मैंने कहा जाओ, मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। बेशक आप पहले दिन से ही क्लाइंट पकड़ लो, मुझे तो कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ, आप जाके क्लाइंट का सेम वर्क करो। मुझसे कुछ समझ नहीं आ रही, रात के 12 बजे मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई नहीं देता क्या? आप लोगों का सीन कहाँ तक है? कुछ आ रही है समझ आप लोगों को? फिर कर क्यों नहीं रहे? या प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोग? अब क्या करना है ये बताओ मुझे। या एक बात कह दो, सर जी आप बस सेशन देते रहो, मैं यहाँ पर आके सेशन दूंगा, चला जाऊंगा। इनफ मेरे लिए, और कोई मुझे बेनिफिट नहीं है। मैंने यहाँ पर आना है, सिर्फ 1 घंटा यहाँ आके मैंने बोलना है आपके साथ। सामने दीवारें बैठी हैं, मैंने बोलते जाना भी ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे होगी, बस ठीक है, चले जाना। मुझे बेनिफिट तो तब होना कि भाई मुझे, अब वो बंदा जो मुझे आगे कहे सर मुझे पहला क्लाइंट मिला है 12,000 का, मैंने कहा वेल डन, गुड हो गया, और मेहनत करो। 3 क्लाइंट लेकर वो बैठा है। आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूँ, क्या एक्सपेक्ट करूँ आप लोगों से कि भाई आप लोग क्या करेंगे? देखें, ये बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह भी नहीं है। एक को क्लाइंट मिल गया ना, पूरी क्लास चली जाएगी। ये वो सीन भी नहीं चल रहा यहाँ पे। एक एक पर्सन को अलग-अलग से वैल्यू दी जा रही है। टाइम देते हैं, आप लोग रोकते हो, सर बैठे हैं मेरे साथ टाइम दें। देता हूँ। आपको प्रॉब्लम हुई थी, दी था। आपको ही तो दिया था। दिया था। तो फिर प्रैक्टिस किधर है? काम किधर है? ऐसा नहीं चलना भाई। सीधी बात कह रहा हूँ। अगर टाइम वेस्ट करना है ना, तो अभी से छोड़ दो चीज़ें। ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। सर आप कितनी दूर से आए हैं? अरुणाबाद से, बॉर्डर के पास से। ऐसे इतनी दूर से यहाँ तक आया, आपने फर्स्ट डे आके मुझे क्या कहा था? सर कुछ बनना है, फैमिली को यहाँ शिफ्ट करना है, ये करना है, वो करना है। किधर है? ख्वाब क्या खत्म हो गए? पहले दिन ख्वाब था। आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ। आप ठीक है, जो चीज़ आप लोग विजन कर कर आए हो, वो चीज़ यहाँ पे हम मुझे इम्प्लीमेंट भी चाहिए। फर्स्ट डे से क्लाइंट लेना शुरू कर दो। मुझे बताओ, नहीं काम होता मुझे बताओ, मैं आपका काम करूंगा। और बोलो। काम की बात है ना, मैं कर देता हूँ काम, आप क्लाइंट्स लेकर आओ। और भाई आप लोगों की अर्निंग होगी तो भाई आप लोगों का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अभी तो मैंने शुक्र करो मैंने टेस्ट नहीं बनाया।
मैं टेस्ट बना के आप लोगों को दे देता, आप लोग बैठ के टेस्ट करते, शाम को जी चेक करवाने आते, मैं इधर बिजी हूँ तो मैं कहता ठीक है जी चलो कल। ऐसे ही होता है ना, एक दूसरे पूछ के करना था। जैसे अभी आप इसे बता रहे थे कि भाई वहां पे जाओ, अगर इतना था फिर आप खुद आगे क्यों नहीं किया आपने? एक दूसरे को निवाले देना बंद करें, अपनी प्रैक्टिस करें। क्या करना है आप? कुछ करना है? चलो छोड़ो, ये बताओ एस्टिमेट क्या कमाना चाह रहे हो? वैल्यू बताओ, कितना कमाना है? वैल्यू बताओ कितना कमाना है? मंथली, चलो मंथली बताओ कितना रेवेन्यू कमाना है? मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। जी सर, क्या किस विजन से आए हैं आप? 10 लाख मंथली। उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत के लिए क्या करना पड़ेगी? बैठना है आपने। बैठे हैं आप। विकास, आप करो। इनकी सेशन जब स्टार्ट होगा ना, मैं आपको बुला लूंगा, ठीक है? हाँ, 10 लाख। यस मैम। कोई नहीं सोचा जी। आपसे मैंने कहा मैम आप बताएं, मैं यूं लाइन वाइज जाऊंगा। 20 लाख। उसके लिए करना क्या है? स्ट्रगल इस तरह करनी है। आप 10 से बाप, देखिए विजन सही है, अच्छा है। विजन देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरा भी यही विजन था। विजन तब पूरा होता है जब आप मेहनत करते हो। आपको मैं एक बताऊं कि मेरी क्लास में, मेरे बैच के अंदर वाहिद मैं निकला हूं। वाहिद मैं निकला हूं। मेरा अगर ग्रुप में अगर आपको दिखाऊं ना अपने इंस्टीट्यूट के ग्रुप का, उसके अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं लोगों के, तो मैं खुद सोचता हूँ भाई की मेरी सरकाशी के साथ अक्सर बात होती है। यही बात है, जो बंदा प्रैक्टिस करता है, जो सिंसियर रहेगा वो निकलेगा। वो उसको भाई उसको पता है भाई घर मैंने महीना भी देना है, घर का मैंने खर्चा उठाना है, बिल आ गए हैं, हर चीज आ गई है, मैंने कुछ करूंगा तो कुछ निकलेगा। यहाँ पर आके उसने फी पे की है, यहाँ पे हॉस्टल रह रहा है, ठीक है, घर से मंगवाता रहेगा। घर तो कोई है भी नहीं जो कमा के देगा इन्हें, उन्होंने अपना करना है ना। बैठे प्रैक्टिस करें, बेशक शुरू से स्टार्ट हो जाए, जीरो से देखें एक एक चीज को। कहीं पे समझ नहीं आ रही 10 दफा पूछे, मैं आपको बताता हूँ इस चीज की। अब मुझे ये चीज नहीं आई कि भाई आप लोग कि भाई अभी फिलहाल क्या नाम है सर इस चीज की समझ नहीं आ रही, जिस चीज की